कि इस वीडियो में क्लास 10th के नन हिंदी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर ठीक इस प्रकार से आप लोग वायरल ऑब्जेक्टिव और वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं देखिए बहुत खोज कर मैं नोट जो है परचेज कर आप लोग के लिए मैं लाता हूँ, ताकि आप लोग को आसान से आसान भाषा में आप लोग को सही से सही दिशा में आप लोग को हेल्प मिल सके और अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। तो चलिए मैं वीडियो की ओर बढ़ता हूं। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए चैप्टर है 1, क्या है चैप्टर पहला है तू जिंदा है तो। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं क्लास 8 का हिंदी, यानी कि क्लास 8 का हिंदी, जो क्लास 8 का हिंदी होता है, क्लास 8 यानी क्लास 8वां का हिंदी और क्लास 10th का नन हिंदी, ये दोनों जो एक ही होता है, सेम टू सेम होता है। जो क्लास 8 का हिंदी होता है वही क्लास 10th का नन हिंदी होता है। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लास 8 और क्लास 10th का नन हिंदी जो है दोनों सेम टू सेम है। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम क्लास 10th का नन हिंदी का बात करने वाले हैं, क्लास 10th का नन हिंदी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं जो लेखक परिचय होता है उसके विषय में डिटेल से जान लेता हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर शंकर शैलेंद्र का है। किसका है? शंकर शैलेंद्र का ये फिगर है। देखिए चैप्टर 1 तू जिंदा है तो, इसका जो है पहले हम कवि परिचय कर लेते हैं, लेखक परिचय। देखिए रचनाकार या लेखक का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। और विद्या क्या है? कविता है। ये जो रचनाकार जो है जिसको शंकर शैलेंद्र कहते हैं, इसका पेशा क्या था? इस पेशा गीतकार थे, गीत भी गाया करते थे। क्या करते थे? गीत भी गाया करते थे। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1928 को, 30 अगस्त 1928 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और मौत जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु कब हुआ था? 14 दिसंबर 1966 को आयु यानी कि 43 साल की उम्र में गुजर बसे थे। बहुत अच्छा कवि थे, मेरे अनुसार माने तो बहुत अच्छा कवि थे। मैं इनको क्या कहते हैं, मैं इनको अच्छा कवि मानते हैं, मैं अपना अनुसार, आप लोग को भी मानना चाहिए। बहुत ही अच्छा शंकर शैलेंद्र जी जो है बहुत अच्छा कवि थे। जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा कवि थे। तो आप लोग को कवि परिचय में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं कवि परिचय करा दिया हूं, कवि परिचय हो गया है। देखिए कवि परिचय में देखिए मुख्य रूप से क्या क्या किए थे। रचनाकार का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र। विद्या क्या है? कविता है। पेशाकार गीतकार है। पेशा, इनका पेशा क्या था? यानी कि गीतकार, गाना भी गाते थे। जन्म इनका 30 अगस्त 1923 को पंजाब में हुआ था। मौत इनका 14 दिसंबर 1966 की आयु में, यानी कि 1966 में इनका हुआ, आयु 43 वर्ष था। चलिए अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सही से लिखा गया है और कितना सही से, देखिए साफ साफ लिखा गया है। आप लोग को मन फूल कर फुलौरी हो जाएगा इतना अगर सही क्वेश्चन पाइएगा तो। इतना सही क्वेश्चन आपको देखिए इस चैनल पर मिल रहा है, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले कीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल कराता हूँ, जो बड़ा से बड़ा टीचर होता है उनका नोट्स मैं लेकर आता हूँ, आप लोग को इस चैनल पर मैं अवेलेबल कराता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन मेरा पहला क्या है? देखिए क्वेश्चन है तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का मूल भाव स्पष्ट करे। तो आप लोग को लिखना है कवि शंकर शैलेंद्र की कविता, कवि शंकर शैलेंद्र की कविता तू जिंदा है तो गहरे जीवन, राग और उत्साह की प्रकट करने वाली कविता है। देखिए यह कविता जो है शंकर शैलेंद्र की कविता है। तो इस कविता का नाम है तू जिंदा है तो। यह जो गहरे जीवन यानी कि पूरा गहरा जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करने, राग मतलब क्या होता है? उत्साह, जिसको खुशी बोलते हैं, खुशी को प्रकट करने वाली कविता है। इस कविता के अंतर्गत हम मनुष्य को जिंदगी से जीत में यकीन करने और धरती को स्वर्ग बना देने की संदेश दिया गया है। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि जो शंकर शैलेंद्र जी जो है वो क्या किए हैं? धरती को स्वर्ग बना देने का संदेश किए हैं और जिंदगी में जीत की यकीन भी करने के लिए बोले हैं। देखिए साथ ही जीवन में अतीत की दुखदायी पलों को भुलाकर आशा और विश्वास के साथ नया जीवन जीने, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इस कविता से हमें मिलती है। देखिए साथ ही कवि जी ने, जो कवि थे शंकर शैलेंद्र जी ने, उन्होंने साथ ही जीवन में कहा अतीत, जो मेरे अतीत में जो मेरे पहले हमसे जो मुझे साथ पहले जो हादसा हो चुके हैं उन पलों को हम भुलाकर उन पलों को हम भुलाकर आशा और विश्वास का नया जीवन जीना चाहते हैं, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा करेंगे।
आप लोग को पता है जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष तो कई तरह के होते रहते, कभी दुख तो कभी सुख आते ही रहते। जो मेरे पहले जो दुख हुआ था कुछ दिन पहले, जो उनको भूल कर हम खुशी का पल लाएंगे ढूंढ कर, हम खुशी का पल ढूंढेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा करेंगे। यही उनके माध्यम से बोला गया, आप लोग को कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इतना साफ साफ से लिखा गया आप लोग को, देखिए दोस्तों साफ साफ से लिखा गया। इतना मैं मेहनत करता हूँ, कम से कम एक लाइक तो बनता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। देखिए इतना अच्छा मैं बताता हूँ, इतना अच्छा अच्छा नोट मैं आप लोग को इस चैनल पर अवेलेबल कराता हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कवि जी क्या बोल रहे हैं, कहते हैं तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का क्या प्रकट करती है। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कहता कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट किया गया है। देखिए क्या कहते हैं, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का प्रकट क्या करती है, तो शीर्षक कविता प्रकट यही करते हैं कि कविता में गहरे जीवन और राग उत्साह को प्रकट किया है। यानी कि राग जो है, राग जिसको राग बोलते हैं, उत्साह खुशी, उसी खुशी को प्रकट करते हैं। तू जिंदा है तो इस शीर्षक कविता में क्या करते हैं, खुशी को प्रकट करते हैं। इस जीवन में राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इस कविता से मिलती है। देखिए कविता जो है तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती थी, कविता यही प्रकट करते हैं हमारे जिंदगी में जो पहले दुख दर्द आए थे उनको हम भूल कर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे, नहीं प्रेरणा मिलना, हमको आगे बढ़ना है। न कि आज हम गरीब है इसी चीज को सोच सोच कर हम हमेशा के लिए गरीब ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमारे जिंदगी में अगर गरीबी है तो इसको हम मेहनत करके हटाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गरीबी में पाला पोषण हुआ है, मेरे मम्मी पापा गरीब थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हमको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, यही इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कवि जी शंकर शैलेंद्र जी। तो दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना कि तू जिंदा है शीर्षक कविता का प्रकट क्या है, तो प्रकट यही है अगर हमारे दुख जो भी हुआ था, हमारे पीछे दुनिया में जो पिछला दुख दर्द था उसको हम भूल कर दुनिया का स्वागत करेंगे और एक नए जीवन की कोशिश करेंगे जीने की। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या कहते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा ही इसका आंसर है। देखिए कहता है कवि मनुष्य, कहता है कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है। क्या कहता है कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी, कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी। तो कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी, आपको लिखना है कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारे दुखों को त्याग कर सुखमय जीवन की प्रेरित करता है, सुखमय जीवन के लिए प्रेरित करता है। देखिए कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी, कवि ने कविता के माध्यम से मनुष्य को यही प्रेरणा दी है कि आपको जीवन में जितना भी सारे दुख जो है, जितना भी दुख है सबको त्याग करना है और सुखमय जीवन यापन करना है। कवि के माध्यम से यही उन्होंने कविता के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा दी थी। जिनके कंफर्म हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं बहुत अच्छा अच्छा नोट्स मैं इस चैनल पर लाऊंगा और अच्छा अच्छा आप लोग को अच्छे से अच्छे समझाऊंगा। देखिए कहता है जब मनुष्य को हाय लगती है तब वह क्या करता है। क्या कहता है, जब मनुष्य को हाय लगती है तब वह क्या करता है। तो जब मनुष्य को हाय लगता है, देखिए क्या लिखना है, मनुष्य हताश हो जाता है। जब मनुष्य को हाय लगता है क्या होता है, मनुष्य हताश हो जाता है, यानी कि क्या होता है, बहुत मन उदास करके बैठ जाते हैं, यानी कि पछताने लगते हैं। क्या होते हैं, मनुष्य हताश हो जाता है। निराश, उसको हम क्या कहते हैं, निराशा उसे चारों ओर से मानो घेर लेती है, यानी कि मानो तो उनको क्या है, निराशा घेर लेते हैं। क्या मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे हमको खुशी मिलेगा, यही चीज मनुष्य को हो जाता है। तो मनुष्य क्या होता है, निराश हो जाते हैं और चारों ओर मानो घेर लेती है। कवि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देते हैं। कवि जो है मनुष्य को सभी परिस्थितियां, जिंदगी में जितना भी परिस्थितियां, सुख दर्द चैन, जितना भी सभी परिस्थितियों में क्या करते हैं, कवि जो है मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देते हैं। अगर आपको दुख भी आए चाहे सुख भी आए, आपको अगर दुख आए तो ज्यादा हंसना नहीं है, दुख आए तो ज्यादा रोना नहीं, आपको सेम रहना है। जैसे हम सुख में रहे थे वैसे ही हमको दुख में भी रहना है। कवि यही चीज को जिक्र किए हैं इस कविता में। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं,
दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिएगा, आगे से इसी तरह का आप लोग को नोट्स के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा? कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा? तो सुनिए किसे कहा। कवि ने सबसे भयंकर आग जो है, पेट की आग सबसे बड़ी, पेट की आग सबसे बड़ी और भयंकर होती है। पेट की आग सबसे बड़ी और भयंकर होती है। पेट की आग मतलब आप लोग समझे हैं? नहीं समझे होंगे। पेट की आग मतलब जब हमको भूख लगते हैं, मेरे परिवार को जो भूख लगते हैं, यानी कि पेट की आग। देखिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मुश्किल से हम 5 दिन से 6 दिन भूख जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पेट की आग जो है बहुत बेशर्मी होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जितना भी कर रहे हैं, जितना भी चीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो है पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा? तो पेट की सबसे बड़ी और भयंकर आग कही। लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण कर लेती है तब दुचारियों अत्याचारियों के महल ध्वस्त कर देती है। देखिए जब ये ज्वाला का रूप धारण कर लेती है, ज्वाला मतलब क्या? अत्यधिक भूख लग जाते हैं, यानी कि गरीबी सताने लगते हैं, तब क्या करते हैं? दुचारियों, यानी कि दुचारियों चोर डकैत अत्याचारियों के महल ध्वस्त कर देती है। यानी कि बहुत अच्छा जना हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य न कर हम गलत कार्य करने लगते हैं। अगर पेट की आग जब ज्वाला की तरह काम करने लगते हैं तो कवि का कहने तात्पर्य यह है कि भूख से पीड़ित लोग जब एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर लेते हैं तब शोषक वर्ग भी थर थर कांपने लगता है। देखिए जब अपनी आवाज बुलंद कर लेते हैं तब क्या होता है? शोषक वर्ग भी थर थर कांपने लगते हैं। जब हमारे भूख से पीड़ित लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर लेते हैं, देखिए जैसे हमारे देश में ऐसा ही होता है, जब हमारे साथ अगर अच्छा ऐसा कानून लागू कर देते हैं सरकार, तो हम लोग क्या करते हैं? एकजुट होकर उनको विरोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पेट में ऐसा होता है तो हम लोग पेट का आग को बुझाने के लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से यही समझाया। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए वीडियो ज्यादा लंबा हो गया दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, सहनशीलता कब क्रांति का रूप धारण कर लेती है? क्या कहता है? सहनशीलता कब क्रांति का रूप धारण कर लेती है? जब अन्याय एवं अत्याचारी अपनी सीमा को लांघ जाता है, सहनशीलता और क्रांति का रूप धारण कर लेती है। जब जो है अन्याय एवं अत्याचार, देखिए अधिक अत्याचार और अन्याय होने लगता है, तब क्या होता है? सहनशीलता के जो क्रांति का रूप धारण कर लेता है, यानी कि तब क्या करते हैं लोग? क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन सार्थक कब बनता है? तो जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए निरंतरता के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, बिग बदाव के पार करते हुए साहस के साथ अपने सभी कर्तव्य का पालन करता है, तभी मनुष्य का जीवन क्या होता है? सार्थक हो जाता है। तो दोस्तों हम सात वो क्वेश्चन करा दिए। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 7 क्वेश्चन हम आप लोग को करा दिए। कितना क्वेश्चन कराए हैं? 7 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। शेष आगे दिन आप लोग, दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस किताब में, मैं क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूँ। देखिए इसी तरह से अगर आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब वीडियो कैसा लगा हो तो आज कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लीज आज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतने रहते हैं, शेष आगे दिन देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।